चैप्टर 2 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स है और सेकंड लेक्चर है हमारे पास डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स। तो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, एज वी नो बाय प्रीवियस लेक्चर रैशनल नंबर्स आर आइदर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और रिपीटिंग डेसिमल्स। हमने जैसे कि पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे पास रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं और इररेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको अगर डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए तो उनकी डेसिमल फॉर्म या तो टर्मिनेटिंग होगी या फिर रिपीटिंग या रिकरिंग होगी। रिपीटिंग रिकरिंग एक ही होती है। अगर आपके पास किसी भी नंबर की डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग है तो वो रैशनल होगा, और अगर रिपीटिंग या रिकरिंग है तो वो भी क्या होगा, आपके पास रैशनल नंबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे उसका थोड़ा सा ओवरव्यू है, आप दोबारा से देख लें। यहाँ पे नीचे आपको एक एग्जांपल दी हुई है, एग्जांपल 3.8 आपके पास एक फ्रैक्शन है। जब आप इसको डिवाइड करते हैं सिंपली तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो आपके पास आंसर 0.375 आता है, यानी 3/8 इक्वल्स टू 0.375। अब इसकी जो डेसिमल फॉर्म है वो आपके पास क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है। तो आपको याद हो तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म अगर कि जिस भी नंबर की होगी वो नंबर क्या कहलाएगा, आपके पास रैशनल नंबर कहलाएगा। सिमिलरली इसी तरीके से सेकंड आपके पास है 2/15। तो 2/15 को जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे यानी कि आप इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने से आपके पास ये आता है 2/15 इक्वल्स टू 0.1333 अप टू सो ऑन। अब ये कौन सी डेसिमल फॉर्म है जिसमें 3 का डिजिट रिपीट हो रहा है। तो जब आपके पास कोई एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर्स रिपीट हो रहे हो तो आपके पास वो डेसिमल फॉर्म क्या कहलाती है, वो रिकरिंग डेसिमल फॉर्म या रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म कहलाती है। और जो रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म जिस भी नंबर की हो वो नंबर भी क्या होता है, रैशनल नंबर होगा। अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है तब भी रैशनल नंबर है, और रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म है तब भी रैशनल नंबर है। हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास इररेशनल नंबर कोई नंबर कब होता है। इररेशनल नंबर के लिए आपके पास है कि अगर आपके पास कोई भी नंबर है, जैसे कि स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है √7, उसकी आपके पास डेसिमल फॉर्म है 2.64575113 अप टू सो ऑन। इसी तरीके से पाई की डेसिमल फॉर्म है आपके पास 3.1415927 अप टू सो ऑन। और आपके पास एक डेसिमल नंबर दिया हुआ है 0.01001001 आगे 401 है अप टू सो ऑन। इसी तरीके से तो आपके पास ये जो है ये ना तो टर्मिनेट हो रही हैं और ना रिपीट हो रही हैं। ये वाली डेसिमल फॉर्म्स आपके पास क्या कहलाएंगी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फॉर्म्स हैं। तो जिस नंबर की डेसिमल फॉर्म्स नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होती है वो नंबर आपके पास क्या कहलाता है, इररेशनल नंबर कहलाता है। अब आपके पास यहाँ पे एक्सरसाइज इससे रिलेटेड आपके पास एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 11 है। 2.1 क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास ये पूछा गया आपसे कि राइट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपने सिंपली क्या करना है कि आपको जितने भी नंबर्स दिए हुए जस्ट उनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन फाइंड करनी है, यानी उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो वो तो बहुत इजी है, आप अर्ली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। 1/6 आपने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आप सिंपली इसको डिवाइड करेंगे। न्यूमरेटर आपका 1 है, 1 को अंदर रखेंगे, डिनोमिनेटर 6 है उसको बाहर रख के आप डिवाइड करेंगे, आपके पास ये सिंपली डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डेसिमल फॉर्म इसकी आ गई 0.1666 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो सामने इसके लिखा हुआ है एज 1/6 इक्वल्स टू 0.1666 अप टू सो ऑन इज द रिक्वायर्ड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1/6, यानी 0.166 जो है वो डेसिमल फॉर्म या डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है किसकी, गिवन 1/6 की। और जो नंबर रिपीट हो रहा हो आप उसके ऊपर बार भी डाल सकते हैं। इसका भी यही मतलब है कि जिस नंबर के ऊपर बार होता है वो नंबर मतलब कि रिपीट हो रहा होता है। और तो नीचे बार की फॉर्म में भी हमने उसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन लिख दी। जो एंड पे आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये आपके क्वेश्चन में आपसे नहीं पूछा गया, लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ये है कि आपके पास अगर आपसे ये पूछा जाता है कि ये नंबर रैशनल है या इररेशनल है, तो आप ये देखो कि आपके पास डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो जब आपके पास रिमाइंडर 0 ना हो, ठीक है, तो ये आपके पास रिकरिंग डेसिमल है, क्योंकि ऊपर 6 का डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं है और ये रिकरिंग डेसिमल है। तो जब आपके पास रिकरिंग डेसिमल फॉर्म होती है तो वो नंबर क्या होता है, रैशनल होता है। सिमिलरली नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में इसका सेकंड पार्ट में 5/6 है, तो आप 5/6 को डिवाइड करेंगे। 5/6 को डिवाइड करने से आपके पास आंसर आ रहा है 0.8333 अप टू सो ऑन। मैंने इसके सामने लिख दिया। 5/6 इक्वल्स टू 0.833 अप टू सो ऑन। 3 का डिजिट रिपीट हो रहा था
तो मैंने इसको लिख दिया 5/6 इक्वल्स टू 0.83, 3 के ऊपर बार डाल दिया। सो 0.83 और 3 के ऊपर बार इज द रिक्वायर्ड डेसिमल फॉर्म ऑफ 5/6। इसमें भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन कि अगर आपसे ये पूछा जाता कि 5/6 एक रैशनल नंबर था या इरैशनल नंबर था, तो आप देखें आपके पास यहाँ पे भी रिमाइंडर नॉट इक्वल्स टू 0 है, रिमाइंडर नॉट इक्वल्स टू 0 है और ऊपर 3 का डिजिट रिपीट हो रहा है, रिकरिंग डेसिमल फॉर्म है। तो जब आपके पास रिकरिंग डेसिमल फॉर्म हो तो वो नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। सिमिलरली आपके पास थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट आपके पास है 2/9, 2/9 तो आपने उसी तरीके से न्यूमरेटर को अंदर रख के डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना है। न्यूमरेटर आपके पास 2 था और डिनोमिनेटर आपके पास 9, तो आपने डिवाइड किया, डेसिमल में कन्वर्ट किया, तो आपके पास आंसर 0.222 अप टू सो ऑन, ठीक है। और इसको आपने लिख दिया, सामने लिखा हुआ है, सो 2/9 इक्वल टू 0.22, इसकी डेसिमल फॉर्म लिखी हुई है और क्योंकि 2 का डिजिट रिपीट हो रहा था तो 2 के ऊपर हमने क्या डाल दिया है, बार डाल दिया, इज द रिक्वायर्ड डेसिमल फॉर्म ऑफ 2/9। अगर इन एडिशन आपको ये पूछा जाता आपसे कि 2/9 एक रैशनल नंबर है या नहीं है, तो आप देख लें आपके पास ये कौन सी डेसिमल फॉर्म आ रही है, क्योंकि 2 का डिजिट रिपीट हो रहा है, ये रिकरिंग डेसिमल फॉर्म है और रिमाइंडर भी नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो ये आपके पास 2/9 एक रैशनल नंबर है। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में आपके पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है, आपके पास क्वेश्चन की डिमांड ये नहीं है, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन जो सिर्फ में जस्ट उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना था। आगे आपके पास नेक्स्ट पार्ट 4, 1/8, 1/8 तो आपने 1 न्यूमरेटर था, न्यूमरेटर को अंदर रखा, पॉइंट लगा के 0 जैसे हम डिवीजन करते हैं डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद मेरे पास एक कंप्लीट आंसर आया है। यहाँ पे अप टू सो ऑन नहीं आया, आपके पास कंप्लीट आंसर आया है, आपका रिमाइंडर 0 बचा है और आपके पास आंसर 0.125 है। सो 1/8 इक्वल्स टू 0.125, ये आपके पास इज द रिक्वायर्ड डेसिमल फॉर्म ऑफ 1/8 है। तो इन एडिशन आपको ये बताना हो कि ये रैशनल नंबर है या इररैशनल नंबर है। यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया है, लेकिन आपके पास ऊपर जो आंसर की डेसिमल फॉर्म है वो कौन सी वाली है, क्योंकि इसका आंसर एंड हो रहा था, अप टू सो ऑन नहीं है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है। और अगर आपको याद हो रिकरिंग डेसिमल फॉर्म हो तब भी आपके पास नंबर रैशनल होता है और टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म हो तब भी वो नंबर आपके पास क्या होता है, एक रैशनल नंबर ही होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आपके पास है डिपिक्टिंग रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, क्या आपके पास आप रियल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर कैसे शो करते हैं। तो सबसे पहले आपने नंबर लाइन को देखना है, नंबर लाइन की हेडिंग है और उसके आगे लिखा हुआ है नंबर लाइन हेल्प्स इन विजुअलाइजिंग द सेट ऑफ रियल नंबर्स। नंबर लाइन हमारे पास किस लिए हेल्प किस तरीके से हेल्प करती है कि हमारे पास जो रियल नंबर्स है हमें ये बताती है कि रियल लाइन या नंबर लाइन के ऊपर उन नंबर्स की पोजीशन कहाँ पे या वो पॉइंट्स कहाँ पे लोकेट करते हैं रियल लाइन के ऊपर। तो उसके लिए आपके पास कुछ मेन आपके पास पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है फॉर एवरी रियल नंबर देयर इज अ पॉइंट ऑन लाइन, क्या आपके पास नंबर्स में कोई भी रियल नंबर आप ले ले तो रियल लाइन के ऊपर उसकी एक स्पेसिफिक पोजीशन होती है। हर नंबर के लिए रियल लाइन के ऊपर एक स्पेसिफिक पोजीशन लाजमी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास फॉर एनी पॉइंट ऑन लाइन, कि जब आप रियल लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट लें देयर इज अ रियल नंबर, तो उस पॉइंट के अकॉर्डिंग एक रियल नंबर जरूर एग्जिस्ट करता है। ये एक दूसरे का कन्वर्स पॉइंट्स है, मतलब ये कि हर रियल नंबर के लिए एक पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करता है और हर पॉइंट के लिए एक रियल नंबर जरूर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अगला पॉइंट है नंबर एसोसिएटेड विद द पॉइंट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। ऊपर पॉइंट्स में हमने ये बोला कि हर रियल नंबर के लिए एक पॉइंट होता है, तो और हर पॉइंट के लिए एक रियल नंबर होता है, तो हर पॉइंट के लिए जो रियल नंबर होता है वो नंबर आपके पास उस पॉइंट का क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट कहलाता है। यानी कि नंबर एसोसिएटेड विद अ पॉइंट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, यानी वो नंबर जिस पॉइंट के साथ एसोसिएटेड होता है, जिस पॉइंट के साथ जुड़ा हुआ होता है, जो जिस पॉइंट के साथ लिंक्ड होता है, वो आपके पास जो नंबर है, नंबर को आप क्या बोलेंगे, वो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा। जैसे नीचे आपको नंबर लाइन ड्रॉ करके बताई हुई है, उसपे 1 2 3 4 5 पॉइंट्स मेंशन है। 2 और 3 के दरमियान में ऑब्वियसली आपको पता होगा 2.5 उसका मिडल जो है वो 2.5 है, तो मैंने 2.5 नंबर को भी शो कर दिया और उस पॉइंट को भी शो कर दिया। अब उस पॉइंट, वो जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है, ये पॉइंट का आपके पास
कौन सा है, इसका नाम अगर आप एक तरीके से देखें तो वो नाम उसका 2.5 है, लेकिन इस नंबर को हम उस पॉइंट का क्या बोलेंगे कि ये जो नंबर 2.5 है ये उस पॉइंट का क्या है, कोऑर्डिनेट है। तो नीचे लिखा हुआ भी है 2.5 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट मेंशन्ड ऑन नंबर लाइन। 2.5 जो है उस पॉइंट जो नंबर लाइन के ऊपर आपको नजर आ रहा है उसका क्या है, कोऑर्डिनेट है। अब जो नंबर होता है वो आपके पास कोऑर्डिनेट कहलाता है। इसी तरीके से जो पॉइंट होगा उसको क्या नाम दिया जाता है, द एंड, तो वो आपको नीचे लिख के बताया गया है, द पॉइंट इज कॉल्ड ग्राफ ऑफ दैट नंबर। तो वो जो पॉइंट होता है वो आपके पास उस नंबर का क्या कहलाता है, ग्राफ। मतलब क्या हुआ कि 2.5 जो है, जो 2.5 नंबर है वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, और जो पॉइंट है वो 2.5 का क्या है, 2.5 नंबर का ग्राफ है। नेक्स्ट आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जो पहला है आपके पास, नंबर्स टू राइट ऑफ जीरो आर पॉजिटिव, के जीरो की राइट साइड पे जितने नंबर्स होते हैं वो आपके पास पॉजिटिव होते हैं। नंबर्स टू लेफ्ट ऑफ जीरो आर नेगेटिव, और ग्राफ ऑफ जीरो इज कॉल्ड ऑरिजिन। के जब आप नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं तो मिडल में जीरो, राइट साइड पे 1 2 3 अप टू सो ऑन होता है, और लेफ्ट साइड पे -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। तो राइट साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, लेफ्ट साइड पे सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, और जो जीरो है, जीरो आपके पास क्या कहलाता है, ऑरिजिन कहलाता है। नीचे आपको ड्रॉ करके भी बताया गया है, नंबर लाइन ड्रॉ की है, मिडल जीरो, जीरो आपके पास ऑरिजिन है, जीरो की राइट साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, और जीरो की लेफ्ट साइड पे सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। तो ये चीज दोबारा से नोट की फॉर्म में लिखी गई है कि जीरो आपके पास ना पॉजिटिव में इंक्लूडेड होता है ना नेगेटिव में। जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। नेक्स्ट है, नंबर्स ग्रेटर देन जीरो आर कॉल्ड पॉजिटिव नंबर्स, कि जीरो से ग्रेटर नंबर्स पॉजिटिव होते हैं एंड जीरो से लेस नंबर्स नेगेटिव होते हैं। तो ये आपके पास नोट आ गया। नेक्स्ट है आपके पास डिमॉन्स्ट्रेटिंग रियल नंबर्स और नंबर लाइंस। क्या जब आपने रियल नंबर्स को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, आप कैसे उसको डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे कि ये पॉइंट रियल लाइन के ऊपर कहाँ ड्रॉ कर लाई करता है। तो उसके लिए आपके पास एग्जाम्पल नंबर 2 है आपकी बुक में, रिप्रेजेंट 3/4, 2/5, 1/3 और नंबर लाइन, कि इन पॉइंट्स को आपने नंबर लाइन पे शो करना है। तो नंबर लाइन पे प्लॉट करने के लिए या नंबर लाइन पे शो करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको गिवन नंबर्स जो है उनको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मेरे पास नंबर था 3/4, तो सबसे पहले मैंने इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया। 3/4 को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका भी आपने पीछे क्वेश्चंस किए हैं, डिवाइड करेंगे तो वो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे डिविजन नहीं की हुई, डायरेक्ट उसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद जो आ रहा है मैंने वो लिखा है। 3/4 आपके की डेसिमल फॉर्म आपके पास आ गई 0.75। तो डेसिमल में कन्वर्ट होने के बाद मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूंगी। अब जो आपके पास डेसिमल फॉर्म आई है वो आपके पास क्या है, 0.75। यानी कि अगर आप गौर करें तो आपके पास ये पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, 0.75 है, मतलब जीरो से आगे और 1 से पीछे, मतलब 0 और 1 के दरमियान में लाई करेगा। तो मैंने नंबर लाइन के ऊपर 0 और 1 की सब डिविजन शो किए हैं आपके पास। स्टार्ट में मैंने 0 लिखा हुआ है, और उसके बाद मैंने किया हुआ है सब डिविजन्स की हुई हैं, 0.1, 0.2, 0.3, 0.45, 0.6, 0.7, 0.8 एंड 0.9। ये आपके पास 0 और 1 को मैंने 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो क्योंकि मुझे अपना जो नंबर प्लॉट करना था वो 0.75 था, वो 0 और 1 के दरमियान में था, इसलिए मैंने 0 और 1 की सब डिविजन्स की हैं। बाकी 1 और 2, 3, 4 को करने की जरूरत नहीं है। आपका पॉइंट जो है वो 0 और 1 के दरमियान में लाई कर रहा है, सो आपने 0 और 1 को डिवाइड करना है 10 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, अब आपके पास आपका था 0.75 आपका नंबर था, तो 0.7 कहाँ लाई करता है, आप अपने वहां पे जाएं देखें, वो हुई हुई है आपके पास नंबरिंग नीचे लिखी हुई है कि फर्स्ट 0.1 है, देन 0.2, 3, 4, 5, 6, 0.7 आपके पास मेंशन्ड है नंबर लाइन के ऊपर, और 0.7 के बाद अगला 0.8 है, लेकिन आपका नंबर 0.75 है, यानी 0.7 से आगे और 0.8 से पीछे, यानी 0.7 और 0.8 के मिडल में है 0.75। तो मैंने 0.7 और 0.8 के मिडल में इसको पॉइंट को मेंशन कर दिया और एरो डाल के इसको लिख भी दिया कि ये वाला जो पॉइंट है ये आपके पास 0.75 को रिप्रेजेंट कर रहा है।
सिमिलरली आप बाकी दोनों भी 2/5 और 1/3 को भी ऐसे ही कर सकते हैं। इनको अब मैंने सेपरेट के लिए नहीं, सेपरेट नंबर लाइन दोनों के लिए नहीं ड्रॉ की, बल्कि एक ही नंबर लाइन ड्रॉ करके मैंने दोनों पॉइंट्स को मेंशन एक ही नंबर लाइन के ऊपर कर दिया है। फर्स्ट 2/5 को जब मैंने डेसिमल में कन्वर्ट किया वो मेरे पास 0.4 आया, और 1/3 को कन्वर्ट किया तो 0.3333 आया मेरे पास। अब जो नंबर्स रिपीट हो रहे होते हैं ना, तो हम जस्ट फर्स्ट डिजिट ले लेते हैं, इसको अप्रोक्सीमेटली हम 0.3 के इक्वल है। अगर 3 के बजाय 666 हो रहा होता हम जस्ट 0.6 ले लेते। 4 यानी जो भी डिजिट हो रहा होता, हम वो जो रिपीट होने वाला डिजिट जस्ट उसको एक दफा लिखें। जैसे यहाँ पे 0.333 है, तो मैंने जस्ट इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.3 लिखा। अब मैंने दोनों को एक ही नंबर लाइन पे उसकी पोजीशन शो कर दी है। अब अगर आप ये देखो कि 2/5 भी 0.4 के इक्वल था, 1/3 को आपने डिवाइड किया, उसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या डेसिमल फॉर्म जब आपने फाइंड की तो वो 0.3, 0.4 और 0.3 अगर आप सोचें तो ये आपके पास दोनों फिर 0 और 1 के दरमियान में ही आएंगे। तो मैंने दोबारा से 0 और 1 की सब डिविजन की है, वही 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.9 तक, और उसके बाद मैंने 0.3 को भी उसके ऊपर एरो डाल के शो कर दिया, क्योंकि मेरे पास 0.3 ही एग्जैक्ट पॉइंट है। 0.35 नहीं है कि वो 0.3 और 0.4 के दरमियान में लाई करेगा, एग्जैक्ट 0.3 और एग्जैक्ट 0.4 है। सो मैंने एग्जैक्ट 0.3 और 0.4 के ऊपर एरोस डाल के मैंने शो कर दिया कि ये आपके पास लाई करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे तो हमारे पास इस एग्जांपल से ही रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 है, और क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे ये कहा हुआ है कि आपने इनको नंबर लाइन पे शो करना है। तो यहाँ पे मैंने डिविजन्स भी आपके सामने शो कर दी हैं, पहले दो पार्ट्स के लिए, बाकियों के लिए आप लोगों ने खुद कर लेनी है। फर्स्ट पार्ट 1/3, सॉरी फर्स्ट पार्ट है आपके पास 1/3, तो मैंने इसको सामने डिवाइड करके आप किया हुआ नजर आ रहा है आपको, डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आया 0.33 अप टू सो ऑन अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0.3। तो नीचे नंबर लाइन ड्रॉ की, 0.3 ऑब्वियसली 0 और 1 के दरमियान में लाई करेगा, और 0, 0.1, 0.2, सॉरी मैंने सेकेंड लाइन के ऊपर इसको मेंशन कर दिया है, ये 0.2 ये वाला पॉइंट शो कर रहा है, जबकि ये इससे अगला वाला होगा 0.3, तो आप इसको करेक्ट कर लें। ये जहाँ पे 0 लिखा हुआ है, इसके बाद अगली लाइन जो पहली होती है वो 0.1 होती है, और उससे अगली ये 0.2 होगी, जिसको मैंने 0.3 लिख दिया। इससे अगली वाली आपके पास क्या होगी, 0.3 होगी। ये मिस्टेक हो गई है, तो आपने इसको ठीक कर लेना है। नेक्स्ट पार्ट में आए, 1/4 इक्वल्स टू 0.25, 1/4 को डिवाइड किया 0.25 आया, सामने डिविजन आपके पास हुई भी है। अब ये भी 0.25 है, तो ऑब्वियसली 0 और 1 के दरमियान में लाई करेगा, तो 0 और 1 को 10 पार्ट्स में ऐसे ही डिवाइड करेंगे आप लोग, तो 0.25 का मतलब है 0.2 एग्जैक्ट नहीं है, ना ये 0.2 है ना ये 0.3 है, बल्कि 0.2 और 3 का मिड है। तो फर्स्ट लाइन 0.1 थी, सेकेंड लाइन को देखें तो वो 0.2 थी, 0 के बाद मैं लाइंस की बात कर रही हूँ, 0 के बाद फर्स्ट लाइन 0.1, सेकेंड 0.2, और उसके बाद अगली 0.3 है, तो मैंने 0.2 और 3 के मिड में इस पॉइंट को शो कर दिया है, और ऊपर एरो भी डाल के लिख दिया है कि ये मेरे पास 0.25 है। सिमिलरली प्रोसीजर्स आपके पास पार्ट 3 और पार्ट 4 के भी हैं। 1/9 को 0.1111 आपका आंसर आएगा जब डिवाइड करेंगे, अप्रोक्सीमेटली इक्वल, क्योंकि 1 रिपीट हो रहा है तो इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल लेंगे 0.1 के। और फोर्थ पार्ट आपके पास 1/10 है, तो 1/10 को जब डिवाइड करोगे तो आपको एग्जैक्ट आंसर 0.1 मिलेगा, उसमें रेपिटेशन नहीं है, वो एग्जैक्ट 0.1 है। तो थर्ड पार्ट में अप्रोक्सीमेट 0.1 है और उसमें एग्जैक्ट 0.1 है, तो दोनों की तकरीबन जो है आपके पास फॉर्म यही बनेगी, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन दोनों की तकरीबन सेम ही होगी। मैंने थर्ड पार्ट जो है उसके आगे 0.1, क्योंकि 1 रिपीट को हो रहा था तो हम अप्रोक्सीमेटली उसको 0.1 के इक्वल ही लेंगे। सो 0 के बाद जो पहली लाइन है वो आपके पास 0.1 है, तो मैंने उसको लिख के शो कर दिया, और फोर्थ पार्ट में तो एग्जैक्ट 0.1 था, तो वो भी मैंने शो कर दिया है। सो इस तरीके से आपकी यहाँ पे 2.1 कंप्लीट हो जाती है, और आपका लेक्चर नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है।